बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम जो चल रहा है वो आपको करना बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप चूक जाते हैं तो वोटर लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा। आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस काम को करना बेहद आसान और सरल है। किस प्रकार से आप राज्य के बाहर या देश के बाहर रहकर कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। किस प्रकार से आप खुद से घर पे कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। कौन आपकी मदद करेगा, कैसे मदद करेगा, कैसे करना है, सारा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हर गांव के हर घर पे बीएलओ जाएंगे और आपको पहले से भरा हुआ फॉर्म देंगे, उसको वेरीफाई करना है। आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, अगर आपका वोटर लिस्ट 2003 में नाम है तो उस सिचुएशन में आपको ये फॉर्म भरना है और 2003 के वोटर लिस्ट पे जिस पेज पे आपका नाम डिटेल है उसका जेरॉक्स करके आपको इसके साथ अटैच करके बीएलओ को दे देना है। काम आपका खत्म। अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है, आपका वोटर लिस्ट में नाम है, तो आपको यह आसान प्रक्रिया करना है। और अगर आपका जन्म 1987 से 2004 के बीच में हुआ है तो इस मामले में आपको अपने फादर या मदर का एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा। जो 11 डॉक्यूमेंट सूची है उस 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा और आपको ये फॉर्म भरना होगा और आपका एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा। आपके 11 डॉक्यूमेंट्स में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके फादर या मदर का 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप अपने फादर मदर का 2003 का वोटर लिस्ट वाला पेज जेरॉक्स करके एक पारिवारिक वंशावली बनवा करके आप इसमें अटैच करके दे देंगे। आपका वेरिफिकेशन निरीक्षण हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपका जन्म 2004 के बाद हुआ है तो आपके माता और पिता दोनों का एक एक डॉक्यूमेंट्स लगेगा 11 डॉक्यूमेंट्स में से। और अगर उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर वही कर सकते हैं कि आपके माता पिता का जो वोटर लिस्ट 2003 में अगर नाम है तो वहां से वो पेज डाउनलोड कीजिए, वो पेज इस फॉर्म के साथ अटैच करके बीएलओ को दे दीजिए। एक चीज ध्यान में रखिए कि फॉर्म पे आपको लेटेस्ट अपडेटेड फोटो लगाना है। बेहद आसान और बेहद सरल है इसको भरना। देश के किसी भी कोने में है तो वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, भर के अपने बीएलओ को स्कैन कर के भेज दीजिए या फिर अपने पंचायत प्रतिनिधि को, वार्ड मेंबर को स्कैन करके भेज दीजिए या फिर आपके कोई रिश्तेदार गांव में है तो उसको फॉर्म फिलअप करके स्कैन करके भेज दीजिए, आपका काम हो जाएगा। गांव में हर घर बीएलओ जाएंगे, फॉर्म देंगे, आपको ये फॉर्म भरना है, 100 घोषणा करना है। नीचे 3 ऑप्शन है, 1987 से पहले जन्मे तो उस ऑप्शन पे टिक करना है, 1987 से 2004 के बीच जन्मे तो उस ऑप्शन पे टिक करना है और अगर 2004 के बाद पैदाइश है तो उस ऑप्शन पे टिक करना है। बीएलओ आपको पूरी तरीके से मदद करेंगे। आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह आपको एंट्री करना है। अगर 1987 से 2004 के बीच आपकी पैदाइश है तो आपके माता या पिता में से किसी एक का एक डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अगर उनका 2003 के वोटर लिस्ट में आपके माता पिता का नाम है तो उस पेज को जेरॉक्स करा के आप इस प्रपत्र के साथ संलग्न कर देंगे तो वो काम हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इस सिचुएशन में आप आवासीय प्रमाण पत्र प्रखंड से बनवा करके इस पेपर के साथ संलग्न कर देंगे तो बन जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि कम वक्त है, 26 जुलाई को यह काम पूरा करना है। 1 अगस्त को सूची जारी की जाएगी। अगर 26 जुलाई तक नहीं कर पाते हैं तो उस सूची में आपका नाम नहीं आएगा। उसके बाद 30 सितंबर तक का फिर से वक्त दिया जाएगा। फॉर्म 6 भर के फिर आपको जमा करना होगा और 30 सितंबर के बाद फाइनल सूची वोटर लिस्ट की जारी हो जाएगी। लोगों के मन में यह सवाल था कि जो लोग स्टेट से बाहर दूसरे शहरों में है या दूसरे देशों में है उसके लिए क्या होगा। उसके लिए मैं जवाब दे दूं, जो मेरी प्रखंड पदाधिकारी से बिस्फी से बात हुई है उन्होंने जो बताया है, आप फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट है जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं, इलेक्शन कमीशन का। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो ऊपर में 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फॉर्म भरा हुआ डाउनलोड करने का, दूसरा है 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड करने का, तीसरा है बीएलओ या फिर जो ईआरओ है, जो अधिकारी है, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स या उसका नंबर का। पहला ऑप्शन जो है उस पर आप क्लिक करेंगे, पहले से भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड करने का। उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन आएगा, जो स्क्रीन आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस स्क्रीन पे आप देखेंगे 3 ऑप्शन है। पहला आपको है एपिक नंबर। एपिक नंबर वो नंबर होता है जो आपके पहचान पत्र पे एक नंबर होता है, जैसे मेरे पहचान पत्र पे AAY करके है। ये नंबर मैंने डाल दिया, फिर मोबाइल नंबर डालना है और फिर कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद आपको ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करना है।
ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, ओटीपी डालना है और उसके बाद आपको डाउनलोड पे नीचे जो ऑप्शन है डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में ऊपर में देखेंगे, डाउनलोड पे जाएंगे, डाउनलोड आपका इन्यूमरेशन फॉर्म डाउनलोड हो चुका होगा। इस फॉर्म पे आपका नाम, आपका एपिक नंबर, आपका फोटो सब कुछ उपलब्ध होगा। आपको नया फोटो इस पे लगाना है, आपको नीचे साइन करना है और उसके बाद डेट डालना है। इस 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको लगा देना है और उसके बाद इसको स्कैन करके आपके बीएलओ को भेज देना है और इस तरीके से आपका पुनरीक्षण का काम या वेरिफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा, चाहे आप देश के किसी भी कोने में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो। दूसरी बात कि जो अधिकारी ने कहा है कि अभी फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन तो वेबसाइट पे है, लेकिन फॉर्म अपलोड करने का ऑप्शन इस पे नहीं है, इसलिए आप फॉर्म यहां पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। आपको फॉर्म स्कैन करके आपके बीएलओ को भेजना ही होगा और उसका पीडीएफ बना के, और फिर बीएलओ आपका काम कर दे। बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम जो चल रहा है वो आपको करना बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप चूक जाते हैं तो वोटर लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा। आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस काम को करना बेहद आसान और सरल है।